Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. We welcome you, Master. We welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Father. We welcome you, Lord. We welcome you, Master. Hallelujah. धन्यवाद पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। सर्वशक्तिमान, स्वर्ग में विराजमान, आकाश और भूमंडल के रचने वाले प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारी आंखें आपकी ओर लगाते हैं प्रभु। आप जो काम करने वाले, कार्य करने वाले, परिस्थिति को बदलने वाले, परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल करने वाले राजा, हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी आराधना करते हैं। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं की यहोवा, इस समय में खुदावंद हमारा समर्पण करते हैं प्रभु। हम आपकी प्रेजेंस में, आपके घर में, आपके भवन में प्रभु, आपके चरण पकड़ते हैं प्रभु, आपकी प्रेजेंस में आते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हुए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म की क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। वही तो तेरे जी में जी ले आता है। धर्म के नाम के निमित्त प्रभु, आप आपके बच्चों को अगुवाई करने वाले प्रभु, हम आपकी प्रेजेंस में आते हैं प्रभु। हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले, हमारी ओर, हमारी प्रार्थनाओं की ओर अवलोकन करने वाले, हर एक की प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु, हमारा बादशाह खिया खिया रबा रबा ओरिया लबा शखा लबा शंदिया लबा शदिया रबा। प्रभु, हमारी आंखें आपकी ओर लगाते हैं पिता। यहोवा, आपका वचन कहता है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उतने आपने हमसे अपने अपराध उतने दूर कर दिए हैं पिता। जैसे पिता अपने बच्चों पर, अपने बालकों पर दया करता है, हे यहोवा, आप आपके डरवैयों के ऊपर दया करते हो प्रभु। हम आपके सामने आते हैं प्रभु, आपकी प्रेजेंस में, आपके हाथों में समर्पित होते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका वचन कहता है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करे। प्रभु, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी आपको याद करते हैं, स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु, इस देश का हर एक युवा प्रभु आपको स्मरण करे। ओ पिता, आपकी ओर देखे, आपको धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु आप हमें बनाने वाला, हमें रचने वाला, इस दुनिया का, इस विश्व का सृजनहार प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु उद्धारक है। प्रभु, हम प्रार्थना करते, आप काम करो, पवित्र आत्मा आप कार्य करो, ताकि हर एक व्यक्ति इस जगत का, हर एक व्यक्ति इस भारत का, हर एक नागरिक इस देश का, हर एक जवान, हर एक युवती प्रभु जान पाए, स्मरण करे, आपको धन्यवाद दे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपने संसार को जीत लिया है प्रभु, आप मृत्यु पर जयवंत हुए हो प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक संसारिक अभिलाषा से, हर एक परिवार की हर एक जिम्मेदारी, हर एक सांसारिक बात हम प्रभु आपकी प्रेजेंस में लाते और हम प्रार्थना करते, जैसी हमारी एज, दिन से हमारी एज बढ़ती है प्रभु, हम प्रार्थना करते, हमें प्रतिदिन आप में बढ़ाइए प्रभु, प्रतिदिन विश्वास में बढ़ाइए प्रभु। ओ राजाओं के राजा, हमारे समर्पण में बढ़ाइए प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, आप में बढ़ाइए, आपके अभिषेक में बढ़ाइए, आपके सामर्थ्य में बढ़ाइए। पवित्र आत्मा, आपके डायरेक्शन में बढ़ाइए प्रभु। हमसे बात कीजिए, पवित्र आत्मा हमसे बात कीजिए, वचन के द्वारा बात करो, प्रार्थना के द्वारा बात करो प्रभु, आपके शब्द के द्वारा बात करो प्रभु, आपके दास के द्वारा बात करो प्रभु, इन्वायरमेंट के द्वारा बात करो, हर एक बात के द्वारा प्रभु। प्रभु, हमें धो प्रभु, हमें शुद्ध कर प्रभु, हमें पवित्र कर, ताकि पवित्र आत्मा हम जान पाए आपकी आवाज, हम सुन पाए पवित्र आत्मा आपकी आवाज। हमें पवित्र आत्मा वो कॉन्शियस दे प्रभु, कि हम आपकी ओर देखकर आपकी इच्छा योजना हम जान पाए प्रभु।
हम सभी आपके हाथों में समर्पित होते हैं पिता। हम यही प्रार्थना करते इस सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु उद्धारकर्ता को जान पाए, जो हमारे लिए जन्मा है, जो हमारे लिए जन्मा है। प्रभु ये वार्ता, ये सुसमाचार हर एक इस देश का नागरिक जान पाए कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया, ताकि प्रभु किसी का भी नाश न हो, तो हर एक व्यक्ति अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते इस जगत का हर एक व्यक्ति जान पाए, इस जगत का हर एक व्यक्ति आपको स्मरण करे, आपको धन्यवाद दे। ओ प्रभु, आपने जो किया वो अद्भुत है और आप जो कर रहे हो वो भी अद्भुत है। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हर घर घर में ये सुसमाचार जाए, हर गली गली में हो जाए, इस देश के कोने कोने में आपका नाम चमक जाए और आपका काम हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते, हमारा जीवन कुछ भी नहीं प्रभु, हम धूल के समान है, हम कागज के समान है, हम हवा के समान है, हम लकड़ी के समान है, पर प्रभु जो आत्मा हमें वास करता है वो सर्व सामर्थ्यवान है प्रभु। और इसलिए हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं। ओ प्रभु हमारा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं और हम यही प्रार्थना करते, हमारे शक्ति से नहीं, हमारी योजना से नहीं, पर आपकी आत्मा के द्वारा आप कार्य करो प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा काम करो प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ये समय हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस समय हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं, आपकी प्रेजेंस में, आपके घर में प्रभु। जितने मेरे भाई बहन जिस कहीं राज्य से, स्टेट से, जिला से जुड़े हैं प्रभु, हम में अंतर है प्रभु, पर पवित्र आत्मा आप सर्वत्र है और आप अंतर्यामी है। ओ आपके और हम में कुछ भी अंतर नहीं प्रभु। हम प्रार्थना करते हर एक दिल से बात करो, हर एक मन से बात करो, हर एक सोच को, हर एक जीवन को, हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को आपकी प्रेजेंस में लो, आप चलाओ, आप अगुवाई करो और आपका काम और आपका नाम आप कर लो प्रभु। हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम यही प्रार्थना करते, न शक्ति से न सामर्थ्य से, पर आपकी आत्मा के द्वारा आप बात करो प्रभु। हम रिक्त होते हैं, हम यम्टी होते हैं और हम यही कहते कि प्रभु आज हमें आप भर दो, आज हमसे बात करो और प्रभु आपका काम, आपका कार्य और आपका महिमा कर लो। सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ओ आपके दास को आपके हाथों में लो। आज की उपवास प्रार्थना प्रभु, जितने भाई बहन आज के दिन उपवास में हैं, प्रार्थना में है, जो आज के दिन यहाँ पर आए हैं, जो ऑनलाइन है प्रभु, उस हर एक भाई बहन को प्रभु मैं याद करती। ओ इस देश के लिए आज के दिन उपवास पकड़ा है, इस विजन के लिए 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आप तो परमेश्वर है, आप तो खुदा जीवित प्रभु है और आप मनुष्य का कर्जदार नहीं रहता प्रभु। जो कुछ मेरे भाई बहन प्रभु आपके राज्य के लिए कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती आने वाले समय में उनके जीवन में वो कटनी देख पाए, उनके परिवार में वो कटनी देख पाए और प्रभु आपका राज्य बढ़ जाए, ओ आपका सुसमाचार फैल जाए और आपका काम हो जाए प्रभु। सारा गौरव, सारा सम्मान हम आपको देते हैं। हम यही प्रार्थना करते, आप चलाओ, आप अगुवाई करो, आपके दास को आपके क्रूस के पीछे लो प्रभु। शब्द उनका ओ नहीं, आपकी ओर से पवित्र आत्मा आप चलाओ। ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, अभिषेक में चलाने वाले, डायरेक्शन देने वाले, काम करने वाले पवित्र आत्मा, आपका स्वागत, आपका स्वागत, आपका स्वागत करते हैं। इस समय में हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम रिक्त होकर आपके हाथों में समर्पित होते हैं। सारा गौरव, सारा सम्मान, आदर आपको देते हुए, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हुए प्रभु आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, हर बात के लिए, हर काम के लिए, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए, वो आपको आभार, आपको उपकार, आपको धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। फिर से आप सभी का वेलकम।
आई वेलकम यू ऑल, जितने लोग ऑनलाइन हैं, प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत है। आइए इस समय हम आगे जाएंगे। परमेश्वर के जीवित नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग आप यहाँ पर हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। इन 365 दिनों के 7 महीना चल रहे इस उपवास प्रार्थना में आप यहाँ पर हो। मैं बहुत आनंदित हूँ जो यहाँ पर है, और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आज आप हमसे बात करो प्रभु। हमें आपके वचनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका वचन हमारे जीवन के अंधियारे में रोशनी है। आपका वचन हमारे शरीर को ताकत देने वाली रोटी है। आपका वचन हमारे बीमारी को चंगा करने वाली दवाई है। आपका वचन बेड़ियों को तोड़ने वाली हथौड़ी है। और हम प्रार्थना करते आज रात को वही वचन आप स्वर्ग में से भेजो, और इस क्रिसमस सीजन में, इस यीशु मसीह के जन्म के दिनों के सीजन में जो हम आपके लोगों से बात कर रहे प्रभु, कि क्रिसमस की सच्चाई क्या है, क्रिसमस का अर्थ क्या है, किस तरीके का क्रिसमस आपके लोगों ने मनाना चाहिए, क्रिसमस के पीछे प्रभु आपकी योजना क्या है, आज रात को हम सबको प्रकट करना। और हम प्रार्थना करते, जो लोग यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, जो लोग YouTube पर सुन रहे हैं, जो लोग टीवी चैनल पर सुन रहे हैं, ओ प्रभु हम सबसे बात करो, मुझे भी आप चलाओ, और आगे का जो समय है, वचन का जो समय, वो सामर्थ से भर जाए, और हर शत्रुओं की योजना जो इस वचन के और इस सभा के विरुद्ध है, वो यीशु के नाम में हम रौंद देते हैं, तोड़ देते हैं, और प्रार्थना करते, कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आओ और आपके सेवक को चलाओ, आप इंटरवीन करो, आप अपने लोगों से बात करो, और आपका महिमा, आपका गौरव और आपका कार्य आप आगे ले जाओ। यीशु के नाम से मांगते हैं, और खुदा के लोग कहे आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, यीशु मसीह के जन्म की सच्चाई, या यीशु मसीह के जन्म के गहरे राज। और ये जो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये इतना बड़ा विषय कि मैं आपके सामने हर दिन एक एक भाग को रख रहा हूं, और एक एक भाग करते करते हम आगे जा रहे हैं। क्रिसमस की सच्चाई जो है, या क्रिसमस के जो गहरे राज है, इस विषय को आपके सामने की जरूरत क्यों गिरी? क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो क्रिसमस हम न मनाए इसलिए ज्यादा जोर लगाते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो मेरे बहुत करीब है, उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उनके जो डॉक्टरिन्स है या उनके जो सिद्धांत है, वो ये लोगों को सिखाते हैं कि क्रिसमस मत मनाओ। और अगर हम उनसे पूछे कि क्यों मत बनाओ, उनके पास कुछ वचनों में से उत्तर नहीं होते, इधर उधर हिस्ट्री में से उत्तर देते। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको वचनों से और मजबूत करूं कि क्या है क्रिसमस की सच्चाई। केवल वचनों से नहीं, मैं आपके सामने हिस्ट्री को भी लाना चाहता हूं। और मैं कोई 10-5 साल की, जो मेरी 40 साल की उम्र है, उसकी हिस्ट्री नहीं लाना चाहता हूं, या 40 साल के पीछे की हिस्ट्री नहीं लाना चाहता हूं। मैं आपको हजारों साल की हिस्ट्री आपके सामने रख रहा हूं। पिछले हफ्ता से मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक में से, या उत्पत्ति के जनरेशन के किताब में से भी आपके सामने मैंने यीशु मसीह के जन्म की जो भविष्यवाणी है आपके सामने मैंने रखी। इतना ही नहीं, हम देखते कि जो प्रॉफिट होके गए, नबी होके गए, इन नबियों ने भी यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की थी। और उसी भविष्यवाणी को जब हम मत्ती की पुस्तक में आते, मत्ती उसी भविष्यवाणी को उठाता है, और हम देखते कि मत्ती उस भविष्यवाणी को उठाकर उसके पुस्तक में, या मत्ती रचित सुसमाचार में, उसका 1 अध्याय 22-23 वचन में वो उसी भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को ये सिखाने की और बतलाने की कोशिश करता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। सो आज इस क्रिसमस की सच्चाई या क्रिसमस के गहरे राज, इस विषय पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, हम इसे थोड़ा और गहरा और आगे ले जाएंगे। और आप जो यहाँ पर हो, आप भी धन्यवाद दो प्रभु को कि आप यहाँ से कुछ लेके जाने वाले हो। और जो ऑनलाइन है, आप भी प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि जल्दी हम सब झूमो नाचो खुशी से गाने वाले हैं ना, सब गाने वाले, चर्च जाने वाले, कपड़े खरीद रहे, खाना बना रहे, डिशेस बना रहे, कलरिंग चल रहा है,
पिकनिक के प्लान हो रहे, यहाँ पर जाएंगे वहाँ पर जाएंगे, अलग तरीके से जो क्रिसमस आप बनाने जा रहे हो, सो मैं चाहता हूँ उस क्रिसमस में इस वचन का प्रकाशन गिरे ताकि आपके क्रिसमस में 4 चांद लग जाए। आने वाला क्रिसमस या आपके और मेरे लिए खाली 25 दिसंबर का क्रिसमस न बने, या साल में के एक दिन का क्रिसमस न बने, या खाली जो ट्रेडिशनल क्रिसमस है ये न बने, या खाली जो कैलेंडर में का क्रिसमस ये न बने, बल्कि आने वाला क्रिसमस हम सब के लिए प्रभु के दिल में का क्रिसमस बने, प्रभु के वचन में का क्रिसमस बने, प्रभु की योजनाओं में का क्रिसमस बने। सो क्रिसमस के लिए पहला भाग जो मैंने आपके सामने रखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 3 अध्याय और 16 वचन। यहां पर इस वचन को हम बाइबल का हृदय या हार्ट बीट भी कह सकते हैं। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 3 अध्याय 16 वचन, ये बाइबल की जान भी आप कह सकते हो। ये बाइबल का सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, बोला जाने वाला और सिखाए जाने वाला वचन है। सो क्रिसमस की सच्चाई या क्रिसमस के गहरे राज या क्रिसमस क्या है, इसको जब हम उठा रहे तो ये वचन हमारा की वर्ड रहेगा, ये वचन हमारी चाबी रहेगी। क्या है वचन? मेरे पीछे आप सब कहे, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, इसलिए कि जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो नाश ना पाएगा, ताकि उसको आनंदकालिक जीवन मिलेगा। ये जो वचन है ना मेरे प्रियो, ये वचन क्रिसमस की सच्चाई, क्रिसमस का अर्थ, क्रिसमस के राज, क्रिसमस की गहराई, क्रिसमस के गुप्त बातें, इन सब का एक पाया बनाएंगे, इसको फाउंडेशन बनाएंगे। पहली बात जो आपके ध्यान में रहे क्रिसमस मनाते समय, कि क्रिसमस जो है ये कपड़े खरीदने का या रंग करने का या कलरिंग करने का या मौज करने का या डीजे पर नाचने का या शराब पीने का या दुनिया की तरह पार्टी बनाने का त्योहार नहीं, तो क्रिसमस जो है आपके और मेरे जीवन से यीशु मसीह के प्रेम को, खुदा के प्रेम को प्रकट करने का त्योहार है। ध्यान में रखिए आप, क्रिसमस अगर सचमुच का क्रिस जो खुदा को पसंद है, सचमुच की क्रिसमस की सच्चाई अगर क्या होनी चाहिए, तो आपके और मेरे जीवन से यीशु मसीह का प्रेम दुनिया को दिखे। आपके और मेरे जीवन से खुदा बाप ने जो एकलौता बेटा सब मानव जाति के लिए दे दिया, उसका प्रेम दिखे। इसे शब्द दिया गया इंग्लिश में क्रिसमस, हर कोई टाइप करे क्रिसमस, हर कोई टाइप करे क्रिसमस। सो ये जो क्रिसमस शब्द है, इस क्रिसमस शब्द का बेसिक वचन या इसका जो फाउंडेशन जो कुछ है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 3 अध्याय 16 वचन। और पहला भाग जो मैंने आपके साथ बात की वो है यीशु मसीह का प्रेम या खुदा बाप का मानव जाति के लिए प्रेम, बाप बेटे का प्रेम और पवित्र आत्मा की अगुवाई, इसके द्वारा आपका और मुझे ये क्रिसमस मिला है 2000 साल पहले, जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। दूसरा जो भाग मैंने आपके सामने रखा, क्रिसमस की भविष्यवाणियां। ये जो क्रिसमस है ये कोई दादी माँ की कहानी नहीं है, नानी माँ की कहानी नहीं है, ही काही आजीची गोष्ट नाही आहे, आजोबाची गोष्ट नाही आहे, यांनी त्याला ऐकलं त्यांनी त्याला ऐकलं मग सांगितलं क्रिसमस। इसके लिए हिस्ट्री है, इसके लिए बहुत बढ़िया हिस्ट्री है। और ये जो हिस्ट्री है ये खाली हिस्ट्री नहीं है, तो ये प्रॉफिटिकल हिस्ट्री है। क्रिसमस के पहले हजारों साल जब खुदा बाप दुनिया की रचना कर रहे थे या सृष्टि के निर्माण कर रहे थे, वहां पर उन्होंने पहला पुरुष बनाया, पहली स्त्री बनाई, जिनका नाम था हवा और आदम। आप टाइप कर दो। और जब हवा और आदम को बनाया, हम देखते कि उनको कहा गया कि आप जिस अदन की वाटिका में रहोगे इसकी निगाह रखना, और इस वाटिका में एक ऐसा झाड़ है जो झाड़ को आप छूना नहीं, उस झाड़ के फल को खाना नहीं, कि वो झाड़ जो है उसको जो फल आएगा वो आपको बुराई और अच्छाई इसका भेद देगा। तो हम देखते हैं कि इन पति पत्नी ने बहुत सारे साल प्रभु की आज्ञा को माना और उस झाड़ को नहीं छुआ, लेकिन वहां पर शत्रु शैतान सांप के रूप में आया और जो हवा थी उसको वहां पर बहलाया और उसे वहां पर टेम्प्ट किया, उसको लुलभाया और उसको लुलभा कर वो फल खाने को लगाया। और जब उसने वो फल खाई तो बाइबल कहती है उसने खाया और पति को दिया और उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको पता चला वो नंगे हैं। गौर से सुनना। और जब खुदा बाप वहां पर आया, क्योंकि परमेश्वर वहां पर आता था,
ये दोनों भी पेड़ के पीछे, ध्यान में रखो, पेड़ के पीछे ये जाकर छुप गए। और हम देखते हैं जब पेड़ के पीछे जाकर छुप गए, खुदा ने कहा आदम तू कहाँ पर है? और यही है खुदा का प्यार जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16 वचन में पाते कि आदम तू कहाँ पर है, मानव जात तू कहाँ पर है। और इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो मनुष्य छुपा था पाप के कारण, जो मनुष्य छुपा था गलतियों के कारण, जो मनुष्य के ताल्लुकात और रिश्ते परमेश्वर से टूटे थे, उसे फिर से जोड़ने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए। कोई तो भी आमीन बोल दो और आमीन टाइप भी कर दो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हवा और आदम इन पर अपना क्रोध प्रकट किया, उन्हें वहां पर शिक्षा दी और उन्हें वहां पर कुछ शाप मिले। और सबसे बड़ी बात, इन शापों में एक सबसे बड़ी आशीष भी हवा को मिली, वो ये थी कि तू बच्चा जनेगी या तू बच्चा पैदा करेगी। और हम देखते हैं कि ये हवा का नाम लेकर नहीं रहा, तो ये था स्त्री का नाम लेकर। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 वचन अगर आप पढ़ ले तो वहां पर परमेश्वर ने हवा से कहा तेरा वंश। हम जब मराठी बाइबल में आते वहां पर लिखा है तुझी संतति। और मैंने इन बातों को भी आपको बहुत स्पष्ट तरीके से सिखाया है पिछले एपिसोड में, इसलिए मैं ज्यादा गहरा नहीं जाऊंगा। हम देखते हैं कि संतति जो है ये पुरुष जो है ये पैदा करता है, स्त्री जो है उसे जन्म देती है। बीज डालने वाला पुरुष होता है, लेकिन उत्पत्ति 3:15 में हम स्त्री का बीज देख रहे हैं। क्या है स्त्री का बीज? स्त्री का बीज कहां से आएगा? तो यही भविष्यवाणी हम देखते हैं यशायाह रिकन्फर्म करता है। यशायाह की पुस्तक में हमने ये बात को देखा 7:14 में कि कुंवारी गर्भवती होगी, महिला गर्भवती होगी जिसकी शादी नहीं हुई। और यही बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार 1:22 में देखते हैं कि मत्ती वहां से उठाता और कहता है कि पूरा हुआ यीशु मसीह के जन्म के द्वारा। और माता मरिया ने यीशु मसीह को जन्म दिया बिना पुरुष के, क्योंकि उन पर पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा के गर्भ से हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो ये है भविष्यवाणियां, ये है हिस्टोरिकल भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के पैदा होने का प्रूफ देते, एविडेंस देते। चलो हम आज और आगे जाए। आज मैं आपके सामने उस जगह को छूना चाहता हूं, उस जगह को पकड़ना चाहता हूं जिस जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगले कुछ मिनट मैं आपके साथ यीशु मसीह के जो जन्म ठिकान है, जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस ठिकान के बारे में बात करना चाहता हूं। कल मैंने आपको कहा था कि यीशु मसीह के जन्म में और जन्म के नैरेटिव में, यीशु मसीह के इस क्रिसमस में बहुत सारे लोगों का रोल हम देखते हैं। सो मैं आज आपको क्रिसमस की जो सच्चाई है, क्रिसमस का जो अर्थ है, उसे ज़्यादा समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ और ये और डीप होगा। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल थाम के बैठो, दिल खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। और मैं बहुत कम वक्त में इसको ख़त्म करूँगा आज के एपिसोड को। आज खाली हम बेथलेहम के बारे में बात करेंगे। हर कोई टाइप करे बेथलेहम। आप सबको पता होगा बेथलेहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। यीशु सबका आया, हो यीशु सबका आया, आहा यीशु सबका आया। हमारी सारी टीम कैरल सिंगिंग हो गई है। मैं आपके लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ ताकि आपको वचन दूं और हमारा जो कमिटमेंट है 365 दिन की उपवास प्रार्थना, इसको पूरा करूँ। सो ये जो गीत है ना प्रियो, इस गीत में जो गीतकार है वो यीशु मसीह के जन्म के ठिकान के बारे में बात करता है। आइए मेरे प्रियो, हम आज वहां पर जाकर उस जगह को छू ले और हम इस जो बेथलेहम है, इस बेथलेहम के बारे में कुछ गहरी बातें जानने की कोशिश करें। यीशु मसीह के जन्म में सबसे पहली बात मैंने आपके सामने रखा, यीशु मसीह का जन्म। टाइप कर दो यीशु मसीह का जन्म। हर कोई जितने ऑनलाइन है टाइप करें, मैसेज करें यीशु मसीह का जन्म। मैं आशा करता हूं कि यीशु मसीह के जन्म को लेकर आपके सारे डाउट पूरे हुए होंगे, क्योंकि इसके लिए हम देखते कि मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, और देखते हैं कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये 4 सुसमाचार यीशु मसीह के जन्म के बारे में हमें एविडेंस देते, वचन देते। इतना ही नहीं, जो यीशु मसीह का सबसे प्रसिद्ध चेला हम देखते हैं
पेत्रस, हम जब इसके पत्रों में आते, 2 पत्र पेत्रस ने लिखे, इन पत्रों में भी हम यीशु मसीह के जीवन के और मरण के बारे में वहां पर पढ़ते। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा प्रभु का काम करने वाला यीशु मसीह के बाद जिसके बारे में लोग बातें करते चाहते, वो पौलुस के जो 12 से 13 पत्रियां, इन पत्रियों में भी हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में, मौत के बारे में, उठने के बारे में, स्वर्ग जाने के बारे में और वापस आने के बारे में पढ़ते। सो मैं आशा करता हूं और एक चीज, खाली नए नियम में नहीं, पुराने नियम में भी यशायाह नबी होने दो, यिर्मयाह नबी होने दो, कोई भी नबी, मीका नबी होने दो, मलाकी नबी होने दो, आपको जो नबी का नाम याद है वो हर कोई नबी, उनके किताबों को आप पढ़ो, या राजा होने दो, राजाओं के जीवन को आप पढ़ो, या फिर पैट्रियटिक फादर होने दो, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनके द्वारा आप देखें। और सबसे पहला बाइबल का पुस्तक उत्पत्ति का पुस्तक, जहां से मैंने आपको बताया कि स्त्री का बीज। सो ये सारी चीजें एक बात कंफर्म करती है, यीशु मसीह का जन्म हुआ है। कहे यीशु मसीह का जन्म, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, बना इंसान, भागा शैतान। सो यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ये डंके की चोट पर मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, मेरे आखिरी दम तक कहूंगा, दुनिया को पुकार कर कहूंगा, मेरा और आप सबका यीशु मसीह इस धरती पर आया, उसने चरनी में जन्म लिया, वो इस दुनिया में रहा, 30 साल तक इस सेवकाई में रहा, फिर दुष्ट लोगों ने उस पर झूठे इल्जाम डालकर उसे क्रूस पर दिया, वो गया। उसने क्यों नहीं खुद को बचाया? क्योंकि उसको आना ही इसलिए था कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया था और वो पूरा प्यार क्रूस के जाने द्वारा पूरा होना था। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उठा और स्वर्ग में गया। इसलिए इस क्रिसमस में अगर कोई आपको ऐसा बोले कि क्रिसमस मत मनाओ, उस भाई को, बहन को इस वचन को सुनाओ, यूट्यूब पर लगा दो पास्टर दीपक का मैसेज और उनको बोलना, सुन भाई ये क्या है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। और उसको भी कहो, हाथ उठाकर गाओ, हालेलुया गाओ, ओ हालेलुया। वो फिर से आपको मुंह नहीं दिखाएगा, या वो फिर से आपको मुंह नहीं दिखाएंगे, बोले मैं कहाँ पर आ गए। सो मैं आपको उत्तेजना देता हूँ, यीशु मसीह का जन्म इस साल वचन के साथ मनाए, वचनों को लेकर मनाए। चलो हम और आगे जाते, भविष्यवाणियों को पकड़कर मनाए। अभी हम जाते यीशु मसीह के जन्म ठिकान पर। पहला प्रश्न हम किसी व्यक्ति को पूछते, भाई तेरा नाम क्या? वो कहेगा दीपक थोरात। फिर हम कहते तेरा गांव क्या? फिर वो कहेगा देवलाली प्रवरा। फिर कहेंगे जन्म कहाँ पर हुआ? फिर वो कहेगा तारकपुर नगर। सो ये सारी चीजें एक व्यक्ति के आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके भी बारे में वही है। सब जब हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करते हैं तो हम हवा में बात नहीं करेंगे, उसके जन्म के ठिकान के बारे में भी बात करेंगे। और ये जन्म के ठिकान को मैं उस पुस्तक में से नहीं, बाइबल में से आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि पहला जो बात इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह के जन्म का ठिकान। और ये जो जन्म का ठिकान था ये था बेतलेहम। हर कोई बोले बेतलेहम, हर कोई टाइप करे बेतलेहम, हर कोई टाइप करे बेतलेहम। और अभी जब हमें बेतलेहम में आते हैं मेरे प्रियो, सो ये बेतलेहम हमें जानना क्यों जरूरी है? क्या इसमें क्या खास है? पास्टर बेतलेहम में हुआ तो हुआ, बेतलेहम में जहाँ होना था वहाँ हुआ, हमें उससे क्या लेना देना? चलो क्रिसमस शब्द का अर्थ मैं आज आपको समझाता हूँ। क्रिसमस शब्द का और बेतलेहम का बहुत गहरा नाता है। क्या विषय हमारा क्रिसमस का रहस्य, क्या विषय हमारा क्रिसमस के राज, क्या विषय हमारा क्रिसमस की गहरी बातें। सो आइए मैं कुछ और समय आपसे बेतलेहम के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आप पुराने नियम में आएंगे और अगर पुराने नियम में आकर आप मीका की पुस्तक में जाओगे, उसका 5 अध्याय और 2 वचन, तो आप यहाँ पर इस शब्द को, बेतलेहम के इस शब्द को बारीकी से देखोगे। इतना ही नहीं, अगर हम और थोड़ा आगे आए तो इस शब्द को हम मत्ती रचित सुसमाचार में भी पाते। और ये जो शब्द है बेतलेहम, इस शब्द को हम पुराने नियम में, जहां पर एक समय में बड़ा अकाल गिरा था, दुष्काल पड़ला होता, और ये बात हम रूत की पुस्तक 1 अध्याय में भी पाते कि किस तरीके से वहां पर अकाल गिरा था बेतलेहम में। सो ये जो बेतलेहम है ना मेरे प्रियो, इस बेतलेहम शब्द का अर्थ होता है भाकरीचे घर, रोटी का घर। और दूसरा इसका अर्थ होता है, जो इंपॉर्टेंट अर्थ है, आशीष का घर। इस आशीष का नहीं,
एक आधे व्यक्ति का नाम अगर आशीष है तो उसका घर नहीं, उसका घर तो यहीं पर मिलेगा कार्टून में। आशीष का घर मतलब आशीर्वाद का घर, ये बात भी आप ध्यान में रखें। चलो और थोड़ा आगे जाए। ये जो बेतलेहम है ना मेरे प्रियो, बेतलेहम में ही यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? यरूशलेम में क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली यरूशलेम में खुदा का घर था, यरूशलेम में खुदा का मंदिर था। यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम में क्यों नहीं हुआ? मौत यीशु मसीह की यरूशलेम में हुई, लेकिन जन्म बेतलेहम में क्यों हुआ? इसका भी रहस्य। चलो हम और आगे जाए। ये जो बेतलेहम है ना मेरे प्रियो, इस बेतलेहम में जो चरनी थी, चलो हम अभी चरनी की ओर जा रहे। बेतलेहम में जाएंगे तो चरनी में तो जाना पड़ेगा। मैंने 2 बार गा दिया, फिर एक बार गा दे तो। बेतलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया। कहाँ पर पैदा हुआ? चरनी में। कल मैंने आपके सामने प्रश्न रखा कि यीशु मसीह तो खुदा है, राजाओं का राजा है, खुदा का एकलौता बेटा है। अगर वो चाहता तो आकर राजा के घर में पैदा होता, हेरोद के घर में पैदा होता, या उस समय जो रोमन बादशाह थे उनके घर में पैदा होता, या वो जो अमीर लोग हैं उनके घर में पैदा होता, क्योंकि एकलौता बेटा था। लेकिन कहाँ जन्म हुआ? चरनी में जन्म हुआ। सो ये जो बेतलेहम है ना मेरे प्रियो, ये बेतलेहम उस जमाने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा ये उपयोग में आने वाली जगह थी चरनी के लिए। बेतलेहम की एक खासियत है, बेतलेहम ये जानी जाती है चरनी के लिए। अगर आप उस जमाने के बेतलेहम के बारे में देखोगे तो बेतलेहम में खाली चरनी ही हुआ करती थी। जैसा हमारे देश में हम देखते हैं कि जब धूप के दिन आते, धूप काल आता है, तो जानवर जो है वो उनको पानी नहीं मिलता। महाराष्ट्र में खास करके हमारे कुछ भागों में दुष्काल गिरता है, अकाल गिरता है, पानी कम होता है, तो हमारे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जगह पर छावनी लगाती, जहाँ पर गाय हो, भैंस हो, इन प्राणियों को रखती है और वहां पर उनका ख्याल रखती। उसे चरनी या गोठा कहते। उसी तरह ये बेतलेहम प्रसिद्ध था। खाली धूप के दिनों में नहीं, 12 साल, वर्ष के 12 महीने वहां पर चरनी लगती थी। और इन चरनी में हम देखते वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब यीशु मसीह हम देखते पैदा होने वाला था तो मरियम और यूसुफ हम देखते वो वहां पर गए बेतलेहम में, और वहां पर बाइबल लिखती कि उनको उतारशाला में, लॉज में या होटल में जगह नहीं मिली, इसलिए चरनी में जगह मिली। क्योंकि चरनी वहां पर एक नहीं, चरनी वहां पर बहुत ज्यादा होती थी। और उसी बेतलेहम में जो मंदिर है यरूशलेम का, इसकी भी ऑफिशियल चरनी होती थी। उसके बारे में आपको आगे ले जाऊंगा। अभी मैं आपके सामने और एक प्रश्न क्लियर करना चाहता हूं, और प्रभु आपको और मुझे अनुग्रह दे समझने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो गवान है, जो चरनी है, वो गाय के लिए होती है, लेकिन बेतलेहम में जो चरनी थी या गवान थी, ये गाय के लिए नहीं थी, ये भेड़ के लिए थी। बार कैसे सुनना, बेतलेहम इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वहां पर भेड़ पैदा की जाती थी। और ये जो भेड़ है ना मेरे प्रियो, इस भेड़ को बहुत निगाह रखी जाती थी। ये जो भेड़ है इनकी बहुत फिक्र की जाती थी, क्योंकि बाजू में यरूशलेम का मंदिर था। और आपको पता है मूसा ने 5 अर्पण दिए थे। मूसा के नियम में 5 अर्पण मंदिर में करने थे, और उसमें सबसे बड़ा जो अर्पण था वो था अटोनमेंट, जिसे हम पाप का अर्पण कहते हैं। और जब जब इजराइल लोग पाप करते थे, उनको अगर अर्पण करना है तो उनको भेड़ देना पड़ती थी। सो ये लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से आते थे, लेकिन भेड़ को वो यरूशलेम में नहीं, बेतलेहम में पाते थे, बाजू में, क्योंकि वहां पर चरनी थी। ये लोग वहां पर जाते थे, उस भेड़ को लेते थे और जाकर अर्पण करते थे, और जो कुछ कीमत अदा करनी हो वो कीमत अदा करते थे। इसलिए एक वो वहां पर बिजनेस के तौर पर बेतलेहम जाना जाता था। जिस तरीके से हम देखते कि कुछ जगह पर अंगूर ज्यादा पकते, हमारे नासिक में ज्यादा अंगूर पकते, तो अंगूर और कांदा या जो प्याज वो भी वहां पर ज्यादा पकते। तो भारत में ये गांव प्रसिद्ध है प्याज के लिए और अंगूर के लिए। हो सकता है अगर आप पंजाब से तो आप गेहूं के लिए प्रसिद्ध हो, क्योंकि पंजाब में गेहूं ज्यादा पकते। अगर आप इधर हमारे महाबलेश्वर से हो तो वहां पर स्ट्रॉबेरी ज्यादा पकती है। आपके राज्यों में भी अलग अलग चीजें पकती होगी, इसलिए आपका राज्य उसके लिए प्रसिद्ध होगा। हो सकता है कि अगर जम्मू से हो, कश्मीर से हो, तो जो सेब है
जिसे हम सफरचंद कहते हैं, सेब उधर ज्यादा पकते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो एक बिजनेस हब बन जाता है, बिजनेस सेंटर बन जाता है, क्योंकि वहां पर वो चीजें मिलती है। उसी तरह ये जो बेथलेहम थी ना मेरे प्रियो, बेथलेहम प्रसिद्ध थी इस भेड़ के लिए, क्योंकि वहां पर भेड़ जो है उनकी निगाह रखी जाती थी, भेड़ पाले जाते थे, भेड़ रखे जाते थे, भेड़ वहां पर उनको संभाला जाता था, बच्चे की तरह संभाला जाता था। क्योंकि अर्पण में जो अर्पण करना था उसमें वो भेड़ चाहिए थी जो लंगड़ी ना हो, लूली ना हो, बीमार ना हो, खराब ना हो। इसलिए बच्चे की तरह इन भेड़ों को संभाला जाता था, उनकी निगाह रखी जाती थी। पता है क्यों? क्योंकि वो खुदा को देनी थी। और सुनो गौर से, यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ? बेथलेहम में। क्यों बेथलेहम में हुआ? क्योंकि वहां पर राजाओं का राजा, खुदा का एकलौता बेटा जन्म लेने वाला था। क्यों बेथलेहम में जन्म लिया? क्योंकि यीशु मसीह भेड़ बन के आया था, यीशु मसीह खुदा का मेमना बनकर आया था। जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला यीशु को देखता है, पुकार कर कहता है कि ये जगत का पाप हरण करने वाला मेमना है। इतना ही नहीं, पुराने नियम में जब मेमने का लहू दिया जाता था, इजराइल लोग बच जाते थे। हम देखते हैं जब मूसा ने इजराइल लोगों को छुड़ाने की कोशिश की, खुदा ने कहा कि हर घर के दरवाजे पर मेमने का लहू लगाना और लोग बच जाएंगे। और वही हुआ, जिन जिन दरवाजों पर लहू लगा था, मेमने का लहू, वो सब बच गए। हालेलुया। मैं आशा करता हूं ये क्रिसमस आपके लिए अलग होने जा रहा है, ये क्रिसमस आपके लिए गहरा होने जा रहा है, ये क्रिसमस आपके लिए अद्भुत होने जा रहा है। क्या कोई आमीन टाइप करेगा? मुझे पता नहीं आप कितना ले पा रहे हो, प्रभु आपको लेने का अनुग्रह दे। हमने पास अलग क्रिसमस सुना था, ये आप कहां से कहां ले जा रहे हो? पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहा है कि मैं आपको और गहरे ले जाऊं। चलो फिर बेथलेहम के पास लेके आता हूं। सो यीशु मसीह जो आया था, क्रिसमस, व्हाट इज द क्रिसमस? क्रिसमस मतलब मजा करने का? नो नो नो। क्राइस्ट, दो शब्द है, क्राइस्ट एंड मास। क्राइस्ट का मतलब क्रिस्ट, मास का मतलब अर्पण। यीशु मसीह का बलिदान, इस शब्द का अर्थ होता है क्रिसमस। और बेथलेहम क्यों चुना गया? क्योंकि बेथलेहम में चरनी होती थी, गवान होती थी, मेंजर होती थी, जहां पर भेड़ें रखी जाती थी, जहां पर भेड़ें पैदा होती थी। और वो भेड़ें मंदिर में, खुदा के घर में, यरूशलेम में, वहां पर उनका होम या बलिदान किया जाता था। और ये आखिरी भेड़ दुनिया में आई थी जो संसार के पापों को लेकर आखिरी बलिदान करने वाली थी, आखिरी मांस करने वाली थी, आखिरी अर्पण करने वाली थी। इसके बाद किसी भेड़ की जरूरत नहीं थी, इसके बाद किसी जानवर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा ने अपना एकलौता बेटा इस सीजन में बेथलेहम में भेजा था, उस चरनी में भेजा था कि मेरे बेटे तू वहां पर जा। अभी वहां पर उन भेड़ों की जरूरत नहीं, तू मेरा मेमना है, तू मेरा बेटा है, तू जाएगा, तू चरनी में ही जन्म लेना। आज आपके सामने मैं दो विषय रख रहा हूं। एक विषय हो रहा है बेथलेहम का रहस्य, दूसरा हो रहा है चरनी का रहस्य। हालेलुया। क्या हो रहा है? बेथलेहम का रहस्य, दूसरा हो रहा है चरनी का रहस्य, और तीसरा आपके लिए हो रहा है मंदिर का रहस्य। क्योंकि तीनों चीजें पवित्र आत्मा आपके सामने रख रहा है। इसलिए बेथलेहम, फिर एक बार ध्यान में रखना, बेथलेहम में गाय नहीं पाली जाती थी, बेथलेहम में भेड़ पाली जाती थी। गाय जो है, मेरे पास जो हिस्ट्री है, गाय के जो गोठे होते थे या गाय के जो तबीले होते थे, वो बेथलेहम में नहीं, हर्मगिदोन में हुआ करते थे। हर्मगिदोन जो बेथलेहम के थोड़ा बाजू में, वहां पर गाय पाली जाती थी, वहां पर गाय के गोठे होते थे। लेकिन बेथलेहम में क्या पाले जाते थे? भेड़। क्यों बेथलेहम में भेड़ पाले जाते थे? मैंने आपको कहा, इन भेड़ों को लेकर मूसा ने जो सिखाया था, इस्राएलियों को बलिदान करते थे। लेकिन खुदा ने उसी जगह पर, उन्हीं भेड़ों में आखिरी भेड़ भेजी, अपना एकलौता बेटा। और वो भेड़ वहां पर पैदा हुई थी, उस चरनी में। किस लिए पैदा हुई थी? बलिदान करने के लिए। किस लिए पैदा हुई थी? क्रिसमस करने के लिए। क्रिसमस, क्राइस्ट मास, खुद का जीवन देने के लिए। इसलिए फिर मैं आपको वहां पर लेके आऊं। खुदा ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने इन दिनों में अपना एकलौता बेटा दे दिया, क्रिसमस बनाया, बेथलेहम में भेजा, और बेथलेहम में जाकर यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया। आपके बहुत सारे प्रश्न छूट रहे होंगे, आपको बहुत ज्यादा रहस्य मिल रहा होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रकाशन मिल रहा होगा। मैं आशा करता हूं ये वचन आपको बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण दे रहा होगा। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए इस आने वाले क्रिसमस में क्रिसमस के राज खोल रहा हूं, जैसा पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दे रहा है। और इसलिए मैंने यीशु मसीह का प्रेम आपके सामने रखा, खुदा बाप का प्रेम आपके सामने रखा, यीशु का जन्म आपके सामने रखा, यीशु के जन्मों के रहस्य आपके सामने रखे, वचनों में से, भविष्यवाणी में से। और आज मैं आपके सामने खाली यीशु मसीह का जन्म नहीं, यीशु मसीह के जन्म की जगह रख रहा हूं।
और जब यीशु मसीह के जन्म की जगह मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो उस जगह का नाम क्या है? सब टाइप करे, बोले। कहां पर पैदा हुआ यीशु मसीह? सब बोले। और जो ऑनलाइन टाइप करे जल्दी, बेथलेम में। कहां पर हुआ? बेथलेम में। फिर प्रश्न ये, बेथलेम में क्यों हुआ? तो मैंने अभी आपको कहा कि बेथलेम में चरनी होती थी। किसकी चरनी होती? गाय की या भेड़ की? भेड़ की। वेरी गुड। भेड़ की चरनी होती थी। गाय की चरनी हरमगिदोन में होती थी, बेथलेम में नहीं। बेथलेम में खाली भेड़ की चरनी होती थी। क्यों वहां पर भेड़ की चरनी होती थी? क्योंकि यरूशलेम के मंदिर में यहां से ही, सुनो, यहां से ही भेड़ भेजे जाते थे, यहां से ही भेड़ लिए जाते थे। किस लिए लिए जाते थे? पालने के लिए नहीं, अर्पण करने के लिए। किस लिए दिए जाते थे? वहां पर उसका बलिदान होना जरूरी था। किस लिए बलिदान? मनुष्य के पाप की क्षमा होने के लिए, टेम्पररी। लेकिन खुदा ने अपना बेटा बेथलेम में क्यों भेजा? क्योंकि वहां पर वो चरनी थी जहां से इजराइल लोग, पूरा इजराइल आकर भेड़ लेता था, अर्पण करता था। खुदा ने आखिरी भेड़ उस चरनी में भेज दी, जहां पर अब इजराइल लोगों को आने की जरूरत नहीं। खुद ये भेड़ बढ़ेंगी और क्रूस पर जाएंगी, और वही यरूशलेम में उसे पकड़ा जाएगा, उसे खून की सजा, उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी, और उसका खून किया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। ये वो खुदा की भेड़ थी, एकलौती भेड़, आखिरी भेड़, बेथलेम में। और एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, जब स्वर्गदूत जो चरवाहे थे उनको प्रकट हुए, बाइबल कहती है चरवाहे जब वहां पर थे वो डर गए थे। स्वर्गदूत ने कहा डरो मत, जो सारे संसार को आनंद होने वाला है उसका शुभ संदेश लेकर मैं आया हूं। और आपको क्या शुभ संदेश है पता है? खुदा का बेटा जन्मा है, वो चरनी में जन्मा है। गौर से सुनो। और उसकी मां ने उसको कपड़े से लपेट के रखा है। स्वर्गदूतों ने ये नहीं कहा कि बेथलेम में जन्मा है, सुनो गौर से। और इन्होंने भी नहीं पूछा कि कहां पर जन्मा है। बाइबल कहती है इन्होंने भी पूछा नहीं, स्वर्गदूतों ने बताया नहीं, लेकिन ये गए और वहां पर यीशु मसीह को मिले। कैसे? क्या? क्योंकि सारी दुनिया जानती थी चरनी बेथलेम में है। ये जो भेड़ चराने वाले चरवाहे थे, वो चरवाहे खाली बेथलेम में और बेथलेम के बाजू में ही रहा करते थे। सबको पता था कि ऑफिशियल चरनी कहां पर है, कहां पर भेड़ है। वो दौड़ते दौड़ते गए। बाइबल कहती है उन्होंने यीशु मसीह को देखा सही उसी तरीके से जैसा स्वर्गदूत ने कहा था, कैसा बच्चा है, किस कपड़ों में, और उसको देखकर उन्होंने स्वर्ग में प्रभु को धन्यवाद दिया। सो ये सारी चीजें मैं आपके सामने आज यीशु मसीह के जन्म के ठिकान को लेकर आपके सामने रख रहा हूँ, बेथलेम को पकड़ कर रख रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ आज रात को ये चीजें आने वाले क्रिसमस जब आप मनाओगे, आपके बहुत सारे सवालों को, प्रश्नों को, कंफ्यूजन को दूर करेंगी। और आने वाला क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जन्म का ठिकान, और कल यीशु मसीह के जन्म की तारीख, यीशु मसीह के जन्म की तारीख। मैं अगर आपको पूछूं क्या है, तो सब लिखना शुरू करेंगे। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। देखेंगे जैसा बेथलेम का रहस्य देखा, तारीख का रहस्य भी देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। लव यू गाइस। जितने पहली बार जुड़े होंगे आपका भी स्वागत करता हूँ। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को अभी क्या भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई मेरी बहन। ये प्रभु आपको दे रहा है, मैं नहीं। परमेश्वर 365 दिन जो उपवास प्रार्थना चल रही, ये आपके लिए चल रही, इसलिए परमेश्वर मुझे आपको देने लगा रहा है। आपने देखा कि बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन परमेश्वर उसका काम करके लेता है। जो यहाँ पर आए, मैं आशा करता हूँ आपको भी आशीष मिली। मुझे पता नहीं आप यहाँ पर क्यों आए थे, लेकिन आशीष आपको जरूर मिली है, और आशीष को भी आशीष मिली है। और जो ऑनलाइन पहली बार जुड़े, आपको भी आशीष मिले। जो डेली जुड़े, आपको भी आशीष मिले। अगर आज के वचन के द्वारा कुछ प्रकाशन आपको मिला है, कुछ पवित्र आत्मा ने आपको दिया है, कुछ आप में से सीखे हो, तो 9850210210 पिन नंबर किया गया, इस नंबर पर आप हमें अपनी गवाही भेजना। आज के वचन को लेकर कुछ प्रश्न हो, कुछ डाउट हो, हमें आप व्हाट्सएप करना, कॉल करना। हम वचन में से बात करेंगे, हम वचन में से और पढ़ाई में से आपसे बात करेंगे। इतना ही नहीं, आने वाला क्रिसमस आप यीशु मसीह के जन्म को लेकर, यीशु मसीह के जन्म को ठिकान को लेकर बढ़िया तरीके से मना पाएंगे इस साल, क्योंकि आपके पास अभी वचन है। इस वचन को पकड़ लो। ऑनलाइन सिखा रहा हूं मैं, ऑनलाइन प्रचार कर रहा हूं मैं, इसलिए अगर मैं ऑनलाइन प्रचार कर रहा हूं, वो इधर उधर से उठा कर नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा प्रार्थना कर और स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी भी मैं जानता हूं। और जो झूठा प्रचार है और गलत शिक्षा है कि क्रिसमस को लेकर अलग अलग जो कल्ट है,
डॉक्ट्रिन से, वो भी मुझे पता है, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर आप बहुत कुछ पाओगे, ये करो मत, वो करो मत, लेकिन एक एक चीज अगर आपके सामने मैं क्लियर कर दूं, यीशु मसीह के जन्म को लेकर, जन्म के ठिकान को लेकर, यीशु मसीह के माँ बाप को लेकर, यीशु मसीह के हम देखते उस तारीख को लेकर, ये 25 दिसंबर कहाँ से आया, किसने फाइनल किया, बाइबल में है क्या? कल बहुत बढ़िया होगा। सो कल भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना। अगर कोई पहली बार जुड़ा है तो आप खाली हाई टाइप कर दो, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। जो डेली जुड़े, आपके लिए भी परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आपकी रात आशीषित हो, आपकी सुबह आशीषित हो, आपका दिन आशीषित हो, आपके लिए आने वाला क्रिसमस आशीषित हो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूँ। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ओ आज आपके राज खोलने के लिए धन्यवाद। ओ वचनों में से, ओ प्रभु हमें हमसे बात करने के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते। आपके सेवक को आपने चलाया, आज आपने यीशु मसीह के जन्म का रहस्य, क्रिसमस का रहस्य हमें सिखलाया। हम आपके आभारी प्रभु, और हमसे बात करो और हमें चलाओ। और ये पूरा सप्ताह क्रिसमस का रहस्य, क्रिसमस की गहरी बातें, क्रिसमस का राज, इन चीजों को प्रभु हमें और ज्यादा देना, ताकि हम जब क्रिसमस मनाए या कोई भी पर्व मनाए, कोई डाउट के साथ नहीं, कोई कंफ्यूजन के साथ नहीं, प्रभु आपके वचन के साथ मनाए, आपके वचन के साथ मनाए, आपके वचन के साथ मनाए। आज जो वचन हमने सुना प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में काम करे। ये जो ज्ञान आज आपने हमें दिया, ये ज्ञान, एक शिक्षा हमारे मसीह जीवन को और मजबूत करे, हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमारे प्रार्थनाओं को मजबूत करे। खुदा से जो हम प्रेम रखते उसमें हमें और मजबूत करे। खुदा ने जगत से इतना प्रेम किया, एक लौता बेटा दे दिया, और वो कहां पर दिया? चरनी में। कौन से चरनी में? बेथलेहम के चरनी में। क्यों बेथलेहम के चरनी में? क्योंकि वो ऐसी चरनी थी जहां से भेड़ उठाकर बलिदान किया जाता था। खुदा ने 2000 साल पहले जगत से इतना प्रेम किया, अपना एक लौता बेटा बेथलेहम के चरनी में भेजा। आखिरी भेड़, आखिरी खुदा का बेटा, खुदा का ओ मेमना, जो उस चरनी में आया और उसने खुद अपना जीवन बलिदान किया और हम सबको बचा लिया। इसे कहते क्रिसमस, और वही क्रिसमस हम मनाने जा रहे। प्रभु हम जैसा ही क्रिसमस मनाएंगे, आपके प्रेम की याद रखे, आपके बलिदान की याद रखे, यीशु मसीह आपके कुर्बानी की याद रखे। और आने वाला क्रिसमस दुनिया की चीजों में नहीं, आने वाला क्रिसमस पाप में नहीं, आने वाला क्रिसमस संसार की चीजों में नहीं, आने वाला क्रिसमस आपके प्रेम में, आपके वचनों में, आपके पवित्रता में, आपके अगुवाई में, आपके प्यार में बिताए। ऐसा अनुग्रह हम सबको देना प्रभु। अगर कोई बीमार है, इसी समय छू लो। अगर कोई दुखी, इसी समय छू लो। अगर कोई निराश है, इसी समय छू लो। अगर कोई बुराई में या किसी गलत आदतों में, इसी समय छू लो। अगर कोई रो रहा है प्रभु, इसी समय छू लो। अभी भी कोई अगर जिसको दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा है, अभी छू लो। अभी भी कोई प्रभु कल्ट में गिरा है, या किसी झूठे प्रचार में गिरा है, या झूठे शिक्षा में गिरा है कि हम क्रिसमस ना मनाएं, पकड़ लो प्रभु, और इन वचनों से आपके लोगों से बात करो, और आपके लोगों को आशीषित करो, आपके लोगों को सच्चाई में चलाओ, आपके लोगों को प्रकाश में चलाओ, आपके लोगों को वचनों में चलाओ। आज हम धन्यवाद देते प्रभु, 365 दिन के इस 8वें महीने में आपने हमें लाया। ये जो 8वां महीना हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, और 4 महीना बाकी है, हम प्रार्थना करते हैं इस 8वां महीना की उपवास प्रार्थना को। इस 8 महीने में हम जो उपवास प्रार्थना रोज करें, इसे सुन और ग्रहण कर, और मेरे भारत को आशीषित कर, भारत के हर राज्यों को आशीषित कर, भारत के हर कलीसिया को आशीषित कर, भारत के हर पास्टर को आशीषित कर, हर आपके बेटे को, बेटी को आशीषित कर, और आपकी कुर्बानी, आपका प्यार, आपका बलिदान व्यर्थ न हो। हर चर्च में, हर कलीसिया में बेदारी आए, हर जगह पर पवित्र आत्मा की आग आए, रिवाइवल आए, और भारत यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। हर कलीसिया उपवास प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, पवित्रता में बढ़े। और ये जो पास्टर दीपक थोड़ा चैनल पर हम लगातार प्रार्थना करें, ये प्रार्थना बड़ी बेदारी को ले आए प्रभु। लोग सुनने वाले न बने, लोग सुनने वाले न बने, लोग आपके लिए जीने वाले बने, लोग आपके लिए जीने वाले बने प्रभु, प्रार्थना करने वाले बने, विश्वास में बढ़ने वाले बने, ओ बुराई को छोड़ने वाले बने। शराब में से लोग बाहर आए, नींद में से लोग बाहर आए, व्यभिचार में से लोग बाहर आए, दुख में से लोग बाहर आए, दुनिया की चीजों से लोग बाहर आए, और आपके लोग प्रभु आपको समर्पित हो जाए। ऐसी पवित्र आत्मा की आग हमें पैदा करो प्रभु। इस क्रिसमस में हमें प्रभु आपके आत्मा की आग में बढ़ाओ, और आपको महिमा मिले। सारा आदर, सारा महिमा आपके मीठे और प्यारे नाम को देता हूं, और इस प्रार्थना को मैं यीशु के मीठे और प्यारे नाम से मांगता हूं, और सारे खुदा के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड गुड नाइट।
कल शाम को 7 बजे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाए या ना मनाए, बड़ा प्रश्न है, बड़ा टीचिंग है, चैलेंजिंग सब्जेक्ट मैं कल लेकर आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। ये घोषणा दे, मैं कहूँगा बोलो यीशु मसीह की। आपको कहना है बेथलेहम, बेथलेहम, बेथलेहम। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का वचन अगर आपको आशीषित करके गया, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अलग अलग जगह और बांट दो। जिनको कुछ नहीं आता लोगों को जाकर बोलो बेथलेहम क्या है। खुद के लिए मत रखो, खुदा के प्यार को अपना लो और दूसरों को भी दे दो। आपकी रात आशीष हुए। बोलो यीशु मसीह का। आप सब लिखे बेथलेहम, 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 बेथलेहम। शोर दुनिया में, किशोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गडरिए रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिए रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिए रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिए रात में भेड़ों को चरा रहे थे। दूत संदेश, दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा। सब मिलकर, गॉड ब्लेस यू, आज पैदा